हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि जेई मेन के लिए मैथ्स में क्या इम्पोर्टेंट रहेगा क्या नहीं। ठीक है जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस देखेंगे। ठीक है, मैथ के लिए मैथ के लिए ओके। सुनो, आइडियली तुम्हें सब आना चाहिए, सब बोलते हैं तुम्हें तो सब कुछ आना चाहिए। जेई वाले बच्चे तो सब कुछ करते हैं। पर ऐसा करना है क्या? हम लोग बेवकूफ़ है क्या? नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, तुमने सारे कर रखे हैं, तुम्हें सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है। तुम सोच रहे हो सब करने का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर तुम्हें रिजल्ट चाहिए कि नहीं? और सुनो, मैथ का पेपर अभी का ट्रेंड कुछ ऐसा है ना कि मैथ का पेपर ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा या तो लेंदी है, अगर आसान है तो लेंदी है, और अगर मुश्किल है तो भाई मुश्किल ही है, सोचने में तुम्हें वक्त लगेगा। ठीक है, तो तुम लिमिटेड स्टेप्स बहुत अच्छे से करो। ठीक है, बहुत ढंग से करो, हर जगह से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपीज, एक्स्ट्रा सीट जो भी क्लास में मिलती हैं वो करो, कुछ लिमिटेड चैप्टर के, लिमिटेड स्टेप्स के, तो तुम बहुत अच्छा कर जाओगे, रादर देन तुम सब कर रहे हो और सिर्फ कुछ कुछ कवर कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है हमें। तो लिमिटेड चीज़ों को ही बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हाँ। और भाई तेरे पास फिज़िक्स है, तेरे पास केमिस्ट्री है, तुम्हें इनका 100% करना चाहिए। ठीक है, इनका तुम्हें 100% करना चाहिए। और आजकल तो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अब वो मतलब इजी नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैथ्स के कंपैरिजन में तो इजी ही है। ठीक है, तो तुम्हें इनका 100% करना चाहिए और इनका कुछ पार्ट। क्यों? क्योंकि लेंदी आता है, टाइम कंज्यूमिंग आता है, पेपर के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं और उस 3 घंटे में हमें अच्छा भी करना रहता है, हमें रिजल्ट चाहिए भाई, रिजल्ट। ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या कर लेना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर ढंग से कर लेने चाहिए। और प्लीज़ ये चूमूपंती तो मत करना कि हम तो सब करेंगे, हम तो सब करेंगे। पेपर में जाओगे ना, तुम्हारे पास सारे सवाल आएंगे सारे चैप्टर्स के। ठीक है, और भाई अब कोई बोले हम तो फंक्शंस करके जाएंगे, कर लो, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके आसान सवाल नहीं आते, टाइम कंज्यूमिंग आते हैं, लेकिन कभी कभी आसान भी आ जाते हैं। लेकिन हमें इस पर खेलने क्यों है? हमारे पास जिससे हमेशा ही आसान आता है वो चेक करेंगे ना हम। अभी कुछ ऐसा है ना, तुम 4 से 5 सवाल बना लो जेईई मेन के अंदर, तुम्हारे 90% प्लस पक्के हैं। ठीक है, समझ रहे हो कितनी टफ चीज़ें हैं? और टफ, अगर टफ नहीं है, इजी एंड लेंदी है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली खेलना है। अच्छा देखो, बेसिक मैथ तो भाई ये तो ऐसे बोला जाता है बेसिक्स है सिर्फ, लेकिन सवाल इससे भी आते हैं, लोगरिथम, इनइक्वालिटीज़ वगैरह से। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, भाई हम इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ना करियो। ये क्या है? इसका तुम्हें बेसिक्स आना चाहिए ढंग से, बेसिक्स आना चाहिए। बाकी इस पर हाथ जोड़ लो कि हमको आपको नहीं करना है, नहीं करना है इसको। रिलेशंस कर सकते हो बट एंड में। ठीक है, रिलेशंस कर सकते हो लेकिन अंत में करना है। तुम्हारे अंदर चुल मची होगी कि भाई मुझे तो रिलेशंस भी करने हैं, अंत में कर लेना, समय बचेगा तो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई ये करनी है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री का हर एक चीज़ करना है। क्या? रेशियो एंड आइडेंटिटीज इक्वेशन, आईटीएफ, भाई इसे ना छोड़ देना, हमेशा आसान सवाल आता है इससे। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी रहेगी, ग्राफ्स एंड फॉर्मूलाज कर लेना याद, 4 नंबर चाहिए ना, फिर बायनोमियल थ्योरम हमारा आ जाता है। इन दोनों को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना है, ऐसे कर दो, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करने हैं, इनके सवाल ईजी होते हैं और कभी कभी लेंदी भी नहीं होते। समझ रहे हो कितना फ़ायदा है? हाँ, कभी कभी लेंदी हो जाते हैं पर स्मार्टली करो तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आसान है। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई बहुत ढंग से कर लेना इसे। ठीक है, बहुत ढंग से कर लेना। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास में सर ने क्या कौन कौन से सवाल कराए, क्या क्या सोच के कराए हैं, सब कुछ करना है इसके। ठीक है, एक भी टॉपिक इनका मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास आता है फिर, अब सुनो, अब इनमें से कुछ बोलेंगे। आपने एरिया अंडर द कर्व्स दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, वेक्टर मतलब ये दोनों दे दिया, और इन दोनों पे टिक नहीं लगाना है। भाई मैंने जिन लोगों पे टिक नहीं लगाया ना, उनका बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स आना चाहिए, इसका बेसिक्स आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, और ये इसका प्रैक्टिस भी ढंग का कर लेना, आसान सवाल ही आता है इससे। ठीक है, लिमिट्स से। इन लोगों के सामने हाथ जोड़ लो, बेसिक्स आना चाहिए, बाकी छोड़ दो, नहीं चाहिए। भाई आसान भी आधा छोड़ देना आराम से। ठीक है, क्यों पढ़ना है? तुम्हारे पास पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बची है, जहाँ पे तुम्हें अपना 100% देना, 100% सिलेबस करना है, तो वहाँ पे दो ना। जहाँ पे मैथ्स में है वहाँ पे ध्यान दो ना, जहाँ पे श्योर शॉर्ट है। जहाँ पे श्योर शॉर्ट चीज़ें हैं, आसान आएंगी और हम करके भी आएंगे, इतना कॉन्फिडेंटली करके जाओ ना उन्हें।
एरिया अंडर द कर्व्स बहुत ढंग से करने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D। भाई ये लोग ना, क्या बोलूँ मैं, ये लोग ना बेस्ट लोग हैं जेई के, ठीक है। हो ही नहीं सकता इनसे सवाल ना आए, ठीक है, और हो ही नहीं सकता कि इनसे सवाल आए और तुमसे ना बने, अगर ढंग से करे हो तो, ठीक है। तो इन लोग को ना भाई पी जाओ, ठीक है, पी जाओ। यहाँ पे स्टैटिक्स कर लेना, प्रोबेबिलिटी छोड़ देना, इसको ना ऐसे कर दियो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी से कहीं आसान सवाल आ जाए तो छोड़ देना, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करना है ऐसी चीज़ों में, कर लेना भाई। तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री 100% हो जाए, सब कुछ 100% हो जाए तो कर लेना। प्रोबेबिलिटी तुम्हें चुल मची है करने की तो कर लेना एंड में। तो तुम्हें जो लग रहा है ना कि भाई इसे तो कर ही लेना चाहिए, इन्होंने मार्क नहीं करा पर हम तो करेंगे, भाई एंड में कर लेना। तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। और थोड़े तमीज़ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, तमीज़ से, थोड़े सेंसिबल होकर। PYQ मतलब इन सारे चैप्टर्स का तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, DBPs, क्लास नोट्स, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन कहीं भी दिखे भाई कर लेना इन लोग का, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने सॉल्व करा था अपने टाइम पे, ऐसे थोड़े ढंग से करना, ठीक है। ऐसे मेरे को जो अच्छे लगे या जिन लोगों में मेरे को दिक्कत आई वो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करने सारे। ये हाइपर बोला के हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से, और स्मार्टली खेलो, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो, स्मार्टली खेलो, चोमू नहीं बनना है, इमोशनल नहीं होना है कि भाई हम ये कैसे छोड़ दें। भाई यहाँ पे AOD है ना, इसमें कुछ आता है मैक्सिमम मिनिमा करके, ठीक है, इन्हें भी कर लियो, ठीक है, इसे भी कर लेना। लेकिन जो जो स्टार लगाया ना उन्हें करने के बाद, स्टार वाले के बाद में, ठीक है। पहले स्टार वालों को ढंग से करो, चाट जाओ अच्छे से, ठीक है। पढ़ो अच्छे से, मन लगा के, अच्छी परसेंटाइल आएगी। और तुम यहाँ पे इस वीडियो पे रीच करो, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो करा है तुमने, तो अभी भी संभल जाओ, वक्त है, ठीक है। अभी भी करा जा सकता है अगर ढंग से करो। ओके, बाय।